हेलो दोस्तों, क्विकैस में आपका स्वागत है। आज हम लोग भारत में प्राकृतिक वनस्पतियों और वनों के बारे में पढ़ेंगे। इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत हम लोगों ने क्लास शुरू किया है और अपने चैनल के माध्यम से, और आज हम लोग उसी लेसन की ओर आगे बढ़ते हैं। और आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत भारत में प्राकृतिक वनस्पतियों के बारे में जानेंगे। बाई लैंग्वेज क्लास रहेगी, इसमें जो है दोनों भाषाओं में आपको चीज़ें मिल जाएंगी, नोट्स मिल जाएगा। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आईएएस हो या बीपीएससी हो, चाहे यूपीपीसीएस हो, हर एग्जाम के लिए ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये टॉपिक का सीधा संबंध जलवायु से होता है, वर्षा से होता है, तापमान से होता है। और भारत में के साथ साथ विश्व में कौन कौन सी जलवायु पाई जाती है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। तो भारत में प्राकृतिक वनस्पतियों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग विश्व की प्राकृतिक वनस्पतियों के बारे में हम लोग जानेंगे। भारत में जो प्राकृतिक वनस्पतियां हैं और भारत में जो वन पाए जाते हैं, वो 6 प्रकार के वन भारत में पाए जाते हैं। तो ये प्राकृतिक वनस्पति इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इनमें मानव का हस्तक्षेप नहीं होता है और ये स्वयं प्रकृति इसको जो है पैदा करती है और प्रकृति इस जंगल को नष्ट कर देती है। हाँ, मानव हस्तक्षेप के से आज ये जंगल खतरे में जरूर है। तो भारत में जो वन पाए जाते हैं वो 6 प्रकार के वन पाए जाते हैं। याद रखिएगा 6 प्रकार के वो वन कौन कौन से हैं। तो पहला है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय जो सदाबहार वन होते हैं। दूसरा है उष्णकटिबंधीय आर्द्र मानसूनी पर्णपाती वन। तीसरा है उष्णकटिबंधीय सूक्ष्म मानसूनी पर्णपाती वन। चौथा है मरुस्थलीय या कटीले वन। पांचवा है आर्द्र उपोष्ण पहाड़ी वन। और 6 नंबर पर है ज्वारीय वनस्पति, इसको हम कह सकते हैं मैंग्रोव वनस्पति। ये 6 प्रकार के वन भारत में अलग अलग क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जिसको हम लोग जब मैप के थ्रू पढ़ेंगे तो हमें बिल्कुल ये याद हो जाएंगे। जो 6 प्रकार के वन पाए जाते हैं, ये वन जो है भारत में अलग अलग क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें जैसे उष्णकटिबंधीय, तो उष्णकटिबंध किसे कहते हैं, तो उष्णकटिबंध हमें जानना है। जैसे मान लीजिए पृथ्वी है, तो पृथ्वी में कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में है विषुवत रेखा। तो कर्क रेखा, ये हो गया कर्क रेखा और ये हो गया आपका मकर रेखा। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में तापमान बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इस क्षेत्र को हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं, ट्रॉपिकल जोन कहते हैं इसको। तो इस क्षेत्र में जो वन पाए जाते हैं और यहाँ पर वर्षा ज्यादा होती है और तापमान ज्यादा होता है, इसलिए यहाँ पर वन जो पाए जाते हैं वो सदाबहार वन पाए जाते हैं। और सदाबहार वन जो पाए जाते हैं उनकी पत्तियां हमेशा हरी भरी रहती हैं, जंगल हमेशा हरा भरा रहता है, एवरग्रीन रहता है, इसलिए उनको हम जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहते हैं। इन्हें हम विषुवत रेखीय वन के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है उष्णकटिबंधीय आर्द्र मानसूनी वन। तो उष्णकटिबंधीय जो आर्द्र मानसूनी वन होता है, ये मानसून जब आता है उस समय बिल्कुल हरे भरे रहते हैं। और आर्द्र का मतलब होता है नमी युक्त, आर्द्रता युक्त, ठीक है। और पर्णपाती का मतलब होता है जब पेड़ अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। तो हम इसके परिप्रेक्ष्य में पढ़ेंगे ये वन भारत में कहाँ पाए जाते हैं और भारत में सबसे अधिक किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। और किसी भी वन के बारे में जो हम लोग पढ़ेंगे तो 4 परिप्रेक्ष्य में हम लोग इसको पढ़ेंगे। अगर इन 4 परिप्रेक्ष्यों की बात करें हम लोग, तो ये जंगल कहाँ पाए जाते हैं, इन जंगल की जलवायु कैसी है, इन जंगल में लकड़ियाँ कौन कौन सी पाई जाती हैं और इस जंगल की क्या विशेषता है, हम सब के बारे में 4 अलग अलग परिप्रेक्ष्यों में इसको हम लोग देखेंगे। और बिल्कुल मैप के थ्रू देखेंगे तो बिल्कुल हम लोगों को याद हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ से अगर क्वेश्चन आए तो गलत ना होने पाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, याद रखिएगा। पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह की पूरी ज्योग्राफी क्लास हर सब्जेक्ट की आपको लगातार मिलती रहे आप लोगों को। और वीडियो अंत तक देखिएगा, पूरा अच्छे से देखिएगा और एक एक चीज़ को समझने का प्रयास कीजिएगा। बिल्कुल मैप के थ्रू इसको बताया गया है। शुरू करते हैं हम लोग। भारत में 6 प्रकार के जो वन पाए जाते हैं, फिर उनको एक बार हम लोग अगर हम मैप के थ्रू देखते हैं, तो मैप के थ्रू देखते हैं तो याद देखिएगा भारत में जो 6 प्रकार के वन पाए जाते हैं उसमें पहला है सदाबहार वन। तो भारत का जो पश्चिमी घाट का क्षेत्र है ये, और पूरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप, और भारत का पूर्वोत्तर जो क्षेत्र है ये आपका कौन सा क्षेत्र आता है, तो ये आपका है सदाबहार वन के अंतर्गत आता है। जो दूसरा है मानसूनी वन, इसी को हम आर्द्र मानसूनी वन कहते हैं, और ये भारत में ये पूरा क्षेत्र में पाया जाता है, जिसमें आपका झारखंड, मध्य प्रदेश, थोड़ा उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, इसके अलावा बिहार का क्षेत्र है, और पंजाब और हरियाणा में पतली पट्टी के रूप में ये पाया जाता है। ये जो हिमालय से लगा हुआ क्षेत्र है वहाँ तक, तो इसको मानसूनी वन कहते हैं और ये मानसून में हरा भरा ज़्यादा होता है। तीसरा है शुष्क वन। तो ये पूरा शुष्क वन का क्षेत्र, यहाँ पर आर्द्रता थोड़ा कम होती है, इसलिए यहाँ पर शुष्कता ज़्यादा होती है, नमी कम होती है, इसलिए उसको शुष्क पर्णपाती वन कहते हैं, लेकिन लकड़ियाँ दोनों सेम पाई जाती हैं।
मरुस्थलीय वन की अगर हम बात करें तो ये पूरा हो गया आपका मरुस्थलीय वन, और दक्षिण भारत में भी मरुस्थलीय वन थोड़ा सा पाया जाता है। ज्वारीय वन क्या किसे कहते हैं? जो मैंग्रोव वन है और जो बिल्कुल तटों किनारे जो वन पाए जाते हैं सुंदरबन के डेल्टा में, उनको हम ज्वारीय वन कहते हैं। बिल्कुल मैप के थ्रू देखेंगे। और अंत में जो वन है हमारे यहाँ पर्वतीय वन है, और पर्वतीय वन ये आपका जम्मू कश्मीर से लेकर के और ये जो है अरुणाचल प्रदेश तक फैले हुए हैं, इसको हम लोग नाम देते हैं पर्वतीय वन। तो भारत में 6 प्रकार के वन पाए जाते हैं, और 6 प्रकार के वन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं उनको हम लोग मैप के थ्रू जब देखेंगे और उनकी अलग अलग विशेषताओं को देखेंगे तो हमें बिल्कुल याद हो जाएंगे। अब हम लोग उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के बारे में जानेंगे कि ये वन कहाँ पाए जाते हैं और इनके लिए क्या क्या कंडीशन होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जलवायु की। याद रखिएगा, जो वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, सदाबहार वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, उन वनस्पतियों के लिए वर्षा की मात्रा 200 सेंटीमीटर से अधिक होना चाहिए। वार्षिक वर्षा मतलब उस क्षेत्र में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होनी चाहिए, पूरे वर्ष होनी चाहिए। और दूसरा, तापमान भी उच्च होना चाहिए। ठीक है, तो 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होनी चाहिए। और वहाँ तापमान कितना होना चाहिए? तो तापमान जो है पूरे वर्ष 25 सेंटीग्रेड और से 27 सेंटीग्रेड के बीच होना चाहिए, याद रखना है। और दूसरा, आर्द्रता कितनी होनी चाहिए? 75%। आर्द्रता का मतलब यहाँ हो जाता है ह्यूमिडिटी से होता है, और 75% मतलब ये हो जाएगा कि उसमें हवा में नमी की मात्रा वहाँ ज़्यादा होनी चाहिए। तो 3 कंडीशन क्लाइमेट का बहुत इंपॉर्टेंट है। यही एग्जाम में आपसे पूछा जाता है और यही बच्चों से गलत हो जाता है। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा, और वहाँ पर 25 से 27 सेंटीग्रेड के बीच में तापमान, और आर्द्रता 75%। ये 3 कंडीशन है जलवायु की। ये जलवायु जहाँ रहेगी वहीं पर जो है इस तरह के वन पाए जाएंगे। अब हम इन वनों की विशेषताओं को देखेंगे कि जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, एवरग्रीन वन है, उनकी क्या विशेषताएं हैं। तो पहली विशेषता ये है कि ये वृक्ष काफ़ी सघन और सदा हरित होते हैं। सघन मतलब होता है इनका डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, और हमेशा ये एवरग्रीन रहते हैं। दूसरा, वृक्षों की जो ऊंचाई होती है वो 30 से 60 मीटर तक होती है, और ये मैप के थ्रू आप इसको समझ सकते हैं। ये सदाबहार वन के वृक्ष होते हैं। नीचे सबसे नीचे झाड़ियाँ होती हैं, फिर उनके ऊपर छोटे वृक्ष होते हैं जो 5 मीटर तक होते हैं। कुछ वृक्ष बहुत ऊंचे तक होते हैं, 20 मीटर तक। कुछ वृक्ष होते हैं 40 मीटर तक, और कुछ वृक्ष जो होते हैं वो 60 मीटर तक ऊंचाई होते हैं, और ऊपर से नीचे बिल्कुल ग्रीन रहते हैं। ठीक है, पहला कंडीशन। दूसरा विशेषता इसकी यह है कि सूर्य की रोशनी जो है, इतना घने जंगल होते हैं कि सूर्य की रोशनी ऊपर से नीचे तक बिल्कुल आ भी नहीं पाती है। तो बिल्कुल सदा हरित वन होते हैं। और याद रखिएगा, इन वनों की लकड़ियाँ बहुत ही कठोर होती हैं। आगे विशेषता हम लोग देखेंगे। ये लिखा हुआ है कि लकड़ी काफ़ी कठोर होती है, और लकड़ी की कठोरता होने के कारण यह आर्थिक दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण नहीं होती। याद रखिएगा, लकड़ी कठोर होती है तो दिमाग में ये रहेगा कि लकड़ी कठोर होती है तो हो सकता है कि इसका उपयोग आर्थिक चीज़ों में ज़्यादा होता हो, फर्नीचर बनाने में, लेकिन नहीं। जब कठोर लकड़ी होती है तो उसका उपयोग आर्थिक क्षेत्र में कम होता है। इसकी लकड़ी का उपयोग जलावन के रूप में प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा, इसकी विशेषता में याद रखिएगा, इसकी लकड़ियाँ बहुत कठोर होती हैं। इसके बाद मुख्य वृक्ष कौन कौन से आते हैं ये देख लेते हैं। आप ये देख सकते हैं, ये जो इमेज दिखाया गया है ये इमेज सदाबहार वनों का ही है। बिल्कुल नीचे से लेकर के ऊपर तक बिल्कुल सघन वन पाए जाते हैं। चारों तरफ बिल्कुल ग्रीन पाया जाता है, क्योंकि यहाँ तापमान ज़्यादा होता है और साथ में वर्षा ज़्यादा होती है। अब आपसे यही एग्जाम में पूछा जाएगा कि सदाबहार वन में कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं या वृक्ष पाए जाते हैं। तो महोगनी, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि महोगनी पेड़ किस वनस्पति में पाया जाता है। आबनूस बहुत ही महत्वपूर्ण है। जारुल, बांस, बेत, सिनकोना, रबड़, आयरन वुड, रोजवुड, ताड़ आदि के वृक्ष इसी जंगल में पाए जाते हैं। अब याद रखिएगा, जो अब आपसे पूछा जाएगा कि महोगनी पूछा जा चुका है, आबनूस पूछा जा चुका है, सिनकोना पूछा जा चुका है जिससे मलेरिया की दवा बनती है, और रबड़ किस जलवायु का पौधा है, ये एग्जाम में कई बार आ चुका है। तो जो रबड़ है ये आपको याद रखिएगा, ये एवरग्रीन का है। और साथ में बांस, तो बांस भी एवरग्रीन में ही आता है, जो भारत के नॉर्थ ईस्ट में होता है। तो ये सब जितने भी यहाँ पे आपको पेड़ लिखे गए हैं, जितने भी वनस्पतियाँ लिखी गई, यही आपसे यूपीएससी में, यूपीपीसीएस में या फिर बीपीएससी में पूछा जाता है। किसी भी एग्जाम पूछा तो यही बच्चों से गलत हो जाता है, क्योंकि हम सीक्वेंस में चीज़ों को नहीं पढ़ते, और जब हम अलग चीज़ों को बांट के पढ़ते हैं तो हमें बिल्कुल ये याद हो जाते हैं। अब आप इनको इमेज के थ्रू देख सकते हैं। ये बांस है,
इस तरह के बांस नॉर्थ ईस्ट में पाए जाते हैं। ये आपको इसलिए मैप पे दिखाने का प्रयास किया गया है जिससे आपको याद रहे। और ये बहुत बड़े बड़े बांस के जो है जंगल पाए जाते हैं कहाँ पर, तो नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में, और सब सदाबहार ग्रीन वन होते हैं। ये रबड़ है, ये रबड़ जो है ये भी जो है ये ग्रीन वन में पाया जाता है। और रबड़ जो से हम हमारे यहाँ जो है रबड़ के सामान बनते हैं वो इन्हीं पेड़ों के दूध जो होते हैं उन्हीं को काट दिया जाता है और वो टपकते रहते हैं, और वो पूरा जब भर जाते हैं तो उनको निकाल के ले जाके फैक्ट्रियों में मॉडिफाई करके और रबड़ का उत्पादन करते हैं। तो रबड़ याद रखिएगा, रबड़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और रबड़ किस जलवायु का आता है, तो एवर ग्रीन जलवायु का है, याद रखिएगा। ये वन मसालों के बागानों के लिए भी उपयोगी होती है। देखिए जो मसालों के बागान होते हैं वो भी सदाबहार वन में ही होते हैं। रबड़ और सिनकोना दक्षिणी सह्याद्री और अंडमान निकोबार में मिलते हैं। दक्षिण सह्याद्री का मतलब होता है पश्चिमी घाट में, और अंडमान निकोबार में ये पाए जाते हैं रबड़ और सिनकोना। याद रखिएगा रबड़ और सिनकोना बहुत ही महत्वपूर्ण है और दोनों एवरग्रीन वन में ही पाए जाते हैं। इस तरह के क्वेश्चन जब आप देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि नहीं ऐसे ही क्वेश्चन वहाँ पे आते हैं। दूसरा, अंडमान निकोबार का 95% भाग इन्हीं वनों से ढका है। तो भारत का जो अंडमान निकोबार क्षेत्र है ये सदाबहार वनों से 95% पूरा क्षेत्र उसी से ढका हुआ है, याद रखिएगा। तो अंडमान निकोबार में भी यही वन पाए जाते हैं। उत्तरी सह्याद्री पश्चिमी घाट में इन वनों को 16 वन कहते हैं। यही एग्जाम में आया था कि 16 वन भारत में कहाँ पाए जाते हैं, तो पश्चिमी घाट पाए जाते हैं। और ये 16 वन को क्या कहते हैं, एवरग्रीन वन को ही 16 वन कहा जाता है। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि ये वन भारत में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो भारत में ये वन कहाँ पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन उत्तर पूर्वी भारत, पूरा नॉर्थ ईस्ट में, पश्चिमी घाट पर्वत और का पश्चिमी ढाल, जैसे मान लीजिए भारत का क्षेत्र है और ये पश्चिमी घाट है, तो पश्चिमी घाट का जो पश्चिमी ढाल का क्षेत्र है इन क्षेत्रों में आपका सदाबहार वन पाया जाता है, क्योंकि मानसून यहाँ से आके टकराता है और यहाँ पर अधिक वर्षा होती है, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, और साथ में यहाँ पर उच्च तापमान रहता है। इसलिए पश्चिमी घाट का जो पश्चिमी क्षेत्र है यहाँ पर ये वन पाए जाते हैं। इसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह, सह्याद्री पश्चिमी घाट, शिलोंग पठार और लक्षद्वीप, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड आदि में इस तरह के वन पाए जाते हैं। कौन से वन, तो एवर ग्रीन वन पाए जाते हैं, याद रखिएगा। तो अब हम लोग उष्णकटिबंधीय आर्द्र मानसूनी या पर्णपाती वनों के बारे में जानेंगे। तो उष्णकटिबंधीय किसे कहते हैं, मैंने आपको बताया कि कर्क और मकर रेखा के बीच को उष्णकटिबंध कहते हैं, याद रखना है। आर्द्र का मतलब होता है कि आर्द्रता मतलब नमीयुक्त, मानसूनी मतलब होता है कि मानसून के समय में ही हरे भरे होते हैं, और पर्णपाती का मतलब ये होता है कि साल में अपनी पत्तियां एक बार ये गिरा देते हैं। इन्हीं को हम पर्णपाती या पतझड़ वन कहते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इनके जलवायु की कंडीशन क्या है। तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन की जलवायु कंडीशन देखें तो इनकी जलवायु कंडीशन ये है कि इस प्रकार की वनस्पति उन क्षेत्रों में होती है जहां वार्षिक वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है। तो यहाँ वर्षा की मात्रा थोड़ा कम हो गई। सदाबहार वन में जो वर्षा वन होते थे, वर्षा जो होती थी वहां पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा, लेकिन यहाँ पे क्या है 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा। ये विशिष्ट मानसूनी वन होते हैं, इन्हें पतझड़ वन भी कहते हैं। यहाँ आर्द्रता बहुत अधिक नहीं होती है, ठीक है। तापमान कितना होता है, 27 सेंटीग्रेड रहता है, और जो आर्द्रता होती है यहाँ पर, नमी होती है, वो ह्यूमिडिटी यहाँ पर 60% के लगभग होती है। विशेषता की अगर बात करें तो ये जो है गर्मी की ऋतु में आर्द्रता में नमी के कारण वृक्ष अपनी पत्तियां गिरा देते हैं ताकि इनकी नमी नष्ट ना होने पाए। तो आपसे एग्जाम अगर ये पूछा जाएगा कि पेड़ की पत्तियां क्यों गिराते हैं, जिससे अपनी नमी को ये बनाए रखें, इसीलिए ये पेड़ की पत्तियां गिरा देते हैं। आगे है, यहाँ के जो वृक्षों की औसत ऊंचाई होती है वो 20 से 45 मीटर तक होती है। मानसूनी वन आर्थिक दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इनकी लकड़ियों का उपयोग फर्नीचर बनाने के लिए या रेलवे स्लीपर बनाने में उपयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा, भारत में सबसे ज्यादा अगर कहा जाए कि सबसे ज्यादा जो है आर्थिक महत्व किस वन का है, तो सबसे अधिक आर्थिक महत्व है मानसूनी वन का, याद रखिएगा। ये इनके पेड़ हैं, आप देख सकते हैं, इमेज दिखाया गया है। ये इनके पेड़ ऐसे ही होते हैं दूर दूर तक, और ये साल में एक बार इनकी पत्तियां जरूर गिर जाती है, इसलिए इनको हम पतझड़ वन के नाम से जानते हैं। प्रमुख वृक्ष कौन कौन से पाए जाते हैं, तो प्रमुख वृक्ष में चंदन भी पाया जाता है, जिसे हम लाल चंदन कहते हैं। तो चंदन भी जो है इसी वनस्पति में पाया जाता है। किस वनस्पति में, उष्णकटिबंधीय मानसूनी वनस्पति में। तो सागौन, साल, सखुआ, सहतूत, चंदन, महुआ, आंवला, शीशम, आम, बांस, खैर, त्रिफला, टीक आदि प्रमुख वनस्पतियां इस जलवायु में पाई जाती हैं।
साल और सागौन और शीशम की लकड़ी फर्नीचर बनाने में काम आती है। साल की लकड़ी का उपयोग रेलवे स्लीपर बनाने में भी किया जाता है। तो साल के जो वन पाए जाते हैं छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, झारखंड में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, और चंदन कर्नाटक क्षेत्र में पाया जाता है। तो ये वन जो है, चंदन जो है, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, और चंदन इसी वनस्पति, इसी जलवायु में पाया जाता है, किसमें, जो है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वाले वन के प्रकार में पाया जाता है। और सागौन और साल भी इसी वन का हिस्सा है, ये भी याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, वितरण की बात कर लें तो ये वन कहाँ पाए जाते हैं, तो ये उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा से लेकर के और ये पूरा आधा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार के क्षेत्र में ये वन पाए जाते हैं। आप इनके मैप को देख सकते हैं। अब वितरण की हम बात कर लें तो ये पश्चिमी घाट का पर्वत की पूर्वीय ढाल में है, हिमालय के तराई क्षेत्र में है, बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, शिवालिक पहाड़ी के श्रेणी के भाबर और तराई क्षेत्र में, प्रायद्वीपीय का उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्र में, छत्तीसगढ़ में और छोटा नागपुर के पठार में। तो भारत में सबसे ज्यादा वन यही पाए जाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, उष्णकटिबंधीय शुष्क मानसूनी वन की बात करें तो शुष्क मानसूनी वन वो क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां पर मानसूनी वन होते हैं लेकिन हवाओं में नमी होती है, नमी कम होती है, इसलिए वहां पर शुष्क वन पाए जाते हैं। यहाँ की जलवायु क्या है, तो यह वनस्पति उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहां पर वार्षिक वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर होती है। देखिए यहाँ वर्षा की मात्रा कम हो गई, तापमान 28 सेंटीग्रेड रहता है और आर्द्रता बिल्कुल कम हो जाती है, याद रखिएगा। विशेषता क्या है इसकी, तो यहाँ पर वृक्षों की जो लंबाई होती है वो 6 से 9 मीटर तक होती है, क्योंकि यहाँ तापमान भी कम हो गया, वर्षा भी कम हो गई, और वृक्ष की जड़ें काफ़ी लंबी होती हैं ताकि वह गहराई से जल प्राप्त कर सकें। इन प्रदेश के वृक्षों की छाल मोटी होती है, पत्ते भी मोटे और छोटे होते ताकि वाष्पीकरण की गति कम की जा सके। तो यहाँ के वन जो होते बहुत ऊंचाई में नहीं पाए जाते क्योंकि यहाँ वर्षा कम होती है, लेकिन यहाँ के पेड़ भी पत्ती गिरा देते हैं। प्रमुख पेड़ कौन कौन से हैं, तो प्रमुख पेड़ में अगर हम बात करते हैं तो महुआ, बबूल, पलास, तेंदू, खैर, बेर, बरगद, पीपल, नीम, खजूर आदि यहाँ के वृक्ष होते हैं। और पलास ये होता है, आप देख सकते हैं पलास के पेड़ होते हैं और इन्हें हम जंगल की आग भी कहते हैं। याद रखिएगा, पलास के पेड़ बिल्कुल जैसे लगता है कि दूर से देखने में जंगल में आग लगी हो, तो इसे हम पलास को जंगल की आग के नाम से भी जानते हैं। वो इसी वन में पाए जाते हैं। इनके वितरण की अगर हम बात करें, ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो पूर्वी राजस्थान, उत्तरी गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, दक्षिणी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दक्षिणी पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी घाट के पृष्ठीय छाया प्रदेश में इस तरह के वन पाए जाते हैं। मरुस्थलीय वन की बात करें, मरुस्थलीय वन या कटीले वनों की बात करें तो मरुस्थलीय कटीले वन भारत में कहाँ पाए जाते हैं, जहां पर जलवायु की बात करें तो 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में इस तरह के वन पाए जाते हैं। और यहाँ आर्द्रता बिल्कुल कम होती है लेकिन तापमान यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है। अगर विशेषताओं की बात करें तो याद रखिएगा, यहाँ के जो पेड़ होते हैं उनकी जड़ें बहुत गहरी होती है। यही क्वेश्चन एक बार IAS में आया था कि मरुस्थलीय क्षेत्र के जो वनस्पतियां होती हैं उनके पेड़ की जड़ें बहुत गहरी क्यों होती हैं, क्योंकि पानी की खोज में गहरी हो जाती हैं। आप ये देख सकते हैं, इसीलिए मैप के थ्रू इसको बताया गया है। विशेषताओं की अगर हम बात करें तो यहाँ के वृक्ष छोटी छोटी झाड़ियों, कटीले झाड़ियों के रूप में मिलते हैं और जड़ें अत्यधिक लंबी, पत्तियां मोटी, छोटी और कांटेदार या गद्देदार होती हैं। इससे नमी को बनाए रख सकती हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जो कैक्टस होते हैं, आप देख सकते हैं ये बबूल, खैर, खेजड़ा, नागफनी, कैक्टस, खजूर, ये सब पेड़ इसमें पाए जाते हैं। और ये देख सकते हैं इस तरह के आपको वनस्पतियां वहाँ मिलेंगी, दूर दूर तक बिल्कुल छोटे छोटे वनस्पतियां मिलेंगी। और ये नागफनी के जो पेड़ होते हैं वो भी गद्देदार होते हैं, गूदेदार होते हैं, इनमें नमी मात्रा ज़्यादा होती है और ये इसी वनस्पति का हिस्सा माने जाते हैं। इनका वितरण कहाँ पर है, तो ये पश्चिमी राजस्थान में, उत्तरी गुजरात में, पश्चिमी घाट पर्वत के वृष्टि छाया प्रदेश में, पंजाब, हरियाणा में, इन क्षेत्रों में ये वनस्पतियां पाई जाती हैं। दक्षिण भारत में भी ये वनस्पतियां पाई जाती हैं। कहाँ पर, तो खास करके जो ये वाला क्षेत्र है यहाँ पे भी पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर वर्षा कम होती है, वृष्टि छाया क्षेत्र हो जाता है। पश्चिमी घाट से जब मानसून आता है तो मानसून को ये पर्वत रोक लेते हैं और यहाँ वर्षा नहीं होती है, इसलिए इन क्षेत्रों में भी यही वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट है मैंग्रोव वन या ज्वारीय वन या दलदली या अनूप वन। याद रखिएगा, मैंग्रोव वन को गरान वन भी कहते हैं, ज्वारीय वन भी कहते हैं, दलदली वन भी कहते हैं, अनूप वन भी कहते हैं। तो कुछ भी पूछेगा तो इसका मतलब वही होगा। विशेषता क्या है, ये उच्च ज्वार के वक्त ये जल में डूबी रहती हैं और निम्न ज्वार के वक्त ये शुष्क होती हैं।
ये वनस्पतियां क्रमिक बाढ़ और शुष्कता के लिए सहनशील होती हैं। तो जो मैंग्रोव वन होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं, इनकी पहले हम देख लेते हैं कि ये वन कैसे होते हैं। ये आप देख सकते हैं झाड़ीनुमा वन होते हैं और इनकी जड़ें बिल्कुल देख सकते हैं बिल्कुल झाड़ीनुमा होती हैं और ये बिल्कुल बाढ़ को रोकते हैं, चक्रवात को रोकने में काम आते हैं और भारत के तटीय क्षेत्र में इस तरह की वनस्पतियां लगाई गई हैं। ये वन समुद्री खारे जल के प्रति सहनशील होते हैं, मतलब समुद्री खारे जल में ही ये वनस्पतियां हो सकती हैं और तटवर्ती क्षेत्रों में स्थित होने के कारण ये वनस्पतियां तटों की सुनामी चक्रवात से हमारी रक्षा करती हैं। जब हवाएं आती हैं तो हवाओं को ये रोक लेती हैं और इनकी जड़ें बहुत लंबी और बहुत ही विस्तृत होती, जो भी आपने देखा है। इनमें ईंधन के लिए लकड़ी और मजबूत टिकाऊ लकड़ी प्राप्त होती है जिससे नाव बनाई जाती है। इसका यूज नाव बनाने में भी होता है। ये तटों के अपक्षरण को रोककर स्थिरता प्रदान करती है। अपक्षरण मतलब होता है जो मिट्टी का कटाव रोकती हैं और समुद्री लहरों से तट को सुरक्षा भी प्रदान करती हैं और ये वृक्ष प्रदूषण को कम करने में भी उपयोगी है। तो ये जो सुंदरबन का डेल्टा है उस पूरा क्षेत्र में यही वन पाए जाते हैं। तो इन वनों में याद रखिएगा सुंदरी नामक वन पाया जाता है, इसलिए उसका नाम सुंदरबन डेल्टा पड़ गया है। तो ये अलग अलग मैंग्रोव वन के नाम है और ये वन जो है पाए जाते हैं और बिल्कुल तट के पास पाए जाते हैं, जिससे तटों की रक्षा ये लोग कर सकते हैं तूफान से, समुद्र से, सुनामी से, लहरों से और जो है मिट्टी के कटाव को भी ये रोकते हैं। आप देख सकते हैं कि जड़ें कितनी मजबूत होती हैं और ये मिट्टी के कटाव को रोकने का भी काम करती हैं। इसके बाद है पर्वतीय वन। भारत में जो पर्वतीय वन पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है, तो पर्वतीय वन भारत में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। तो भारत में पर्वतीय वन आमतौर पर दो समूह में पाए जाते हैं, अर्थात उत्तरी और दक्षिणी पर्वतीय क्षेत्र में। शीतोष्ण वनों की प्रमुख प्रजातियां जो है यहाँ चीड़ पाए जाते हैं, देवदार पाए जाते हैं, ये सब वन पाए जाते हैं। सिल्वर फिर, देवदार, संटी, रोडोडेंड्रोन आदि वन पाए जाते हैं और ये 3000 से लेकर 4000 के मीटर की ऊंचाई तक ये वन भारत में पाए जाते हैं। ये आप देख सकते हैं ऊंचाई के अनुसार ये वन जो है पाए जाते हैं। ये शंकुधारी वन भी होते हैं, याद रखिएगा। ये वन अलग अलग देखिए ऊंचाई में ऐसे पाए जाते हैं और बिल्कुल आप देखेंगे पर्वतों में, हिमालय क्षेत्र में ऐसे ही वन आपको वहां पर मिलेंगे, शंकुधारी वन होते हैं। इन्हें हम शंकुधारी वन भी कह सकते हैं। याद रखिएगा हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में और पर्वतीय वन इस प्रकार के उच्च अस्त्राकृतियों वाले हिमालय क्षेत्र पाए जाते हैं और याद रखना ऊंचाई के अनुसार इन वनों का जो आकार है वो बदल जाता है। ये भी याद रखिएगा इन्हें हम कोणधारी नुकीले पत्ती वाले वन भी कह सकते हैं और ये 17 से 18 मीटर से अधिक ऊंचे ये वन पाए जाते हैं। और भारत में पर्वतीय वन भारत में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो ये आपका क्षेत्र है पर्वतीय वन का, यहीं ये वन पाए जाते हैं। इनमें चीड़ की लकड़ी और देवदार की लकड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण लकड़ी होती है, पाइन की लकड़ी बहुत महत्वपूर्ण होती है। और इसके अलावा ये वन केरल के क्षेत्र में और तमिलनाडु के क्षेत्र में भी कुछ क्षेत्रों में पाए जाते हैं क्योंकि वहाँ ऊंचाई ज़्यादा होती है। बाकी पश्चिम बंगाल के जो दार्जिलिंग क्षेत्र वहाँ भी ये वन पाए जाते हैं। इसके अलावा आपका जो है सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में भी ये वन मिलते हैं। तो ये वन पर्वतीय वन है और पर्वतीय वन में एक खासियत ये है कि यहाँ पे जो है लकड़ियाँ बहुत ही आर्थिक रूप से भी महत्वपूर्ण होती हैं, ये भी याद रखेगा। तो ये हम लोगों ने भारत में 6 प्रकार के वनों के बारे में हमने बात किया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये देखेंगे कि वन से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, उन क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। तो जितने भी क्वेश्चन अभी तक वनों से आए हैं उनकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे और पूरे क्वेश्चन की हम लोग चर्चा कर लेंगे। तो हमें पास एक आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन कैसे आते हैं और वनस्पतियों जुड़े हुए क्वेश्चन को हमें हल कैसे करना है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप इसको जरूर याद रखिएगा, जिससे आप लोग को कोई अगर समस्या हो तो आप लोग जो है इस वीडियो को देख करके नोट्स बनाइएगा। बाकी इसका PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक इसी वीडियो के कमेंट में शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से ले करके और आप लोग इस तरह के जो है तैयारी अच्छे से कर सकते हैं, हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। ओके, थैंक यू।